Hello and welcome to my channel. So in this video we are going to start supremum of a set. हम इस वीडियो में सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों पढ़ेंगे कि किसी भी सेट का अगर हम देखें तो व्हाट इज सुप्रीमम एंड व्हाट इज इन्फीमम। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीमम को हम ऐसे भी लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ अ सेट, ठीक है। और सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अब हमने पढ़ना है व्हाट इज सुप्रीमम। तो देखिए हम सुप्रीमम की डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं कि सुप्रीमम एक्चुअली होता क्या है। तो आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। देखिए a number u is said to be least upper bound या supremum is said to be supremum, okay, of a set S। हमने सेट क्या ले लिया? S। a number u is said to be supremum of a set S if it satisfies following two conditions। हमने लर्न नहीं करना है, हमने ये बताना है कि उसको किसी भी नंबर को हम बोल सकते हैं a number u is said to be supremum if it satisfies following two conditions। ठीक है, कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए if u, जो भी नंबर हमने u लिया, u must be upper bound of the set। समझे इस कंडीशन को? u must be upper bound of the set S। क्यों? क्योंकि हमें, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें लीस्ट अपर बाउंड ढूंढना है, हमें लीस्ट मेंबर ढूंढना है, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें जो होगा सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा, किसी भी अगर हम कमेटी देख रहे हैं उसमें सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, तो उसके लिए उसको मेंबर तो होना चाहिए ना। अगर आप किसी कमेटी में 100 मेंबर्स हैं, उसमें से मैं कोई पर्टिकुलर एक मेंबर ढूंढ रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं ढूंढूंगी कि मैं 100 के बाहर से कोई उठा लूंगी, नहीं, मैं ये बोलूंगी कि कम से कम उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो कमेटी का मेंबर होना चाहिए। सिमिलरली मैं ये बोलूंगी, अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड ढूंढ रही हूँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? वी आर फाइंडिंग लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, तो कम से कम एटलीस्ट दैट शुड बी अपर बाउंड। अगर वो अपर बाउंड ही नहीं होगा तो वो लीस्ट कैसे होगा, है ना? तो दैट शुड बी अपर बाउंड, ओके। यू मस्ट बी अपर बाउंड ऑफ द सेट इफ देयर एग्जिस्ट यू डैश। अगर कोई ऐसा यू डैश एग्जिस्ट करता है वेयर यू डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ द सेट। अगर कोई और u डैश एग्जिस्ट करता है देन u डैश जो होना चाहिए वो u से बड़ा होना चाहिए। u डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू u। आप समझे बात को? मैं कह रही हूं कि कोई एक सेट है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो एक कोई पर्टिकुलर u उस सेट का सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो मैं क्या बोलूंगी? उसकी दो कंडीशन होंगी। क्या होंगी? कि एक तो वो अपर बाउंड होना चाहिए, और अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमें सबसे छोटा ढूंढना है, लीस्ट ढूंढना है, तो अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस u से बड़ा होना चाहिए, तभी तो u हमारा सुप्रीमम बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। क्यों सबसे छोटा बनेगा? क्योंकि जितने भी और एग्जिस्ट कर रहे हैं वो u से बड़े हैं। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा सेट है 1 से लेके हम 10 तक का सेट ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? लीस्ट अपर बाउंड की। अब इसके बताओ बेटा अपर बाउंड कौन कौन से हैं? क्या 10 इस सेट का अपर बाउंड है? क्यों है? क्योंकि जो सेट के सारे मेंबर्स हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x इज लेस देन इक्वल टू 10, सारे 10 से छोटे हैं ना। ये s एक सेट है, इस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे 10 से छोटे हैं। यही होती है अपर बाउंड की डेफिनेशन जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है। तो सारे मेंबर्स 10 से छोटे हैं, तो 10 अपर बाउंड है। ऐसे ही सारे मेंबर्स 11 से भी तो छोटे हैं, सारे मेंबर्स 12 से भी तो छोटे हैं, तो ये सारे
10 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट के अपर बाउंड है। बट तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो कि क्या होती है कि वो अपर बाउंड होना चाहिए। अब हमने कौन ढूंढना है, सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, वो तो 10 ही है, क्योंकि जो और कोई भी हम अपर बाउंड ले ले, यू डैश 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 50, 100, आप कोई भी यू डैश ले लो। यू डैश मीन एनी अदर अपर बाउंड, आप कोई भी अपर बाउंड ले लो, वो सारे 10 से बड़े हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, 50 हो गया, सब क्या है, 10 से बड़े हैं। दैट मीन्स 10 इज सुप्रीमम, या फिर आप क्या बोलेंगे, 10 इज LUB, लीस्ट अपर बाउंड। तो डेफिनेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ क्या है आपका कि कोई भी नंबर u सुप्रीमम होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। कब, फर्स्ट कंडीशन आप अपने आप बनाएंगे कि वो एक तो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, और अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे u से बड़ा होना चाहिए, तभी u क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली देखिए बेटा, मैं अब लिखती हूँ इनफीमम की डेफिनेशन, और वो मैं इसी डेफिनेशन से बनाऊंगी ताकि आपके लिए उसको बनाना बहुत सिंपल हो जाए। देखिए ये हमारा था सुप्रीमम, हम क्या लिख रहे हैं अब, इनफीमम। इनफीमम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते थे सुप्रीमम, उसको हम लिखते हैं इनफीमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। जब हमने अपर बाउंड्स में देखने हैं तो सबसे छोटा देखना है, जब हमने लोअर बाउंड्स में देखना है तो सबसे बड़ा देखना है। देखिए अ नंबर, उसको हम बोल देते हैं एल से। अ नंबर एल इज सेड टू बी, किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इनफीमम की। अ नंबर एस एल is said to be infimum of a set S if it satisfies following two conditions। सेम डेफिनेशन, कौन सी, कि L जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनफीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, इनफीमम जो होता है वो लोअर बाउंड से होता है, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। तो जो L होना चाहिए वो लोअर बाउंड होना चाहिए। और अगर कोई L डैश एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है L डैश, एनी अदर लोअर बाउंड, देन जो L डैश होना चाहिए वो L से छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो L है, जो हमारा इनफीमम है, जो हमारा GLB है, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो अब देखिए, इस जैसे हमने यही जो सेट लिया था 1 to 10 का, 1 to 10 का सेट है, सारे मेंबर्स फॉर ऑल x belongs to S, जो सारे जो मेंबर्स हैं वो 1 से बड़े हैं, है ना, 1 से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, -1 से बड़े हैं, -2 से बड़े हैं। तो दिस सेट हैज सो मेनी लोअर बाउंड्स एज वेल। इसके अपर बाउंड्स भी बहुत सारे थे, 10 के बाद 10, 11, 12, 13 जितने भी थे, एंड इट हैज सो मेनी लोअर बाउंड्स एज वेल। 0, -1, -2, -3, बहुत सारे लोअर बाउंड्स है। बट सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, 0। 0 से बड़ा कोई भी नहीं है, सॉरी 1। सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, 1, क्योंकि 1 से बड़ा और कोई लोअर बाउंड नहीं है। 2 तो लोअर बाउंड नहीं है ना, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। लोअर बाउंड सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। बट लोअर बाउंड्स में कौन से लोअर बाउंड्स थे, बहुत सारे थे। लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, 1 है। दैट मीन्स 1 इज GLB, दैट मीन्स 1 इज इनफीमम। आप कुछ भी बोल दीजिए, आप इनफीमम बोल दीजिए, आप GLB बोल दीजिए, 1 इन द सेम थिंग, ओके। तो ये क्या है आपका हुआ, ये इनफीमम। सिमिलरली हमने आपका पढ़ा सुप्रीमम, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।